याद दिलाया, रिकॉर्डिंग तो मैं भूल ही गया था। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। देखो कोगुलेशन ऑफ लियो। सर आज हाँ बोल। सर ये स्लांट में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? SLANT, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। स्लांट स्लांट। अरे इतना चल जाएगा यार, अब चला बराबर है अभी। सर बहुत दूर रखा है सर कैमरा। है क्या यार? उतना ही है डिस्टेंस। नहीं उतना ही है। नहीं देख लिख देता हूँ, अभी लिखता हूँ, अगर दिखे ही नहीं हेडिंग तो बोलना। पॉपुलेशन ऑफ लियोफिलिक ठीक है, लियोफिलिक दिख रहा है ना बराबर? यस सर दिख रहा है। पॉपुलेशन ऑफ लियोफिलिक सॉल्यूशन। ओके बेटा, आई होप बराबर दिख रहा होगा। देखो उन्होंने क्या बोला, लियोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होते हैं, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। इजीली क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि दो तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है, लियो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्जन। यहाँ पे लिक्विड अट्रैक्टिंग है। उसमें क्या बोला, कॉम्बिनेशन का सीधा फंडा है, या तो क्या करें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें। इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड कर देंगे तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को इस तरीके से कवर कर लेगा। और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? पहला तरीका जो है वो न्यूट्रलाइट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने का तरीका है, बुक के अंदर जो दे रखा है। और दूसरा तरीका है कोई दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर दे। देखो बुक में, टेक्स्ट बुक का थियरी पढ़ रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में से लिखना है। There are two ways in which responsible for the solubility of liyophilic solution. The factors are charge and solvation of the colloid particle. इसमें क्या करें, कोई दूसरे वाला पॉसिबल कि दूसरा कोई डिस्पर्स मीडियम ऐड कर दें। उन्होंने बोला है टू फैक्टर। पहला है बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपने मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में। लियोफिलिक में कम क्वांटिटी में काम नहीं करता, क्योंकि क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम आपस में क्लोज होते हैं। तो डिस्पर्स मीडियम क्या करता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट को पास आने नहीं देता। तो कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो ही वो कोगुलेट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल में बोलूं, जैसे ऑयल को रिमूव करना है, तो अगर ज्यादा ऑयल लगा तो तुम्हें थोड़ी सी सर्फ में काम नहीं होगा, ज्यादा वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर लाइक दैट, वैसे कुछ बैठता है। समझ में आ रही बात? ज्यादा क्वांटिटी में ऐड करना पड़ेगा। पहला पॉइंट जो मैंने दिया था, बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बाय एडिंग ऑफ अ सूटेबल सॉल्वेंट। क्या करेगा, इसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर कोई और सॉल्वेंट मिला दे। सॉल्वेंट क्या करेगा, डिस्पर्जन मीडियम की जो पावर है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। भाई अगर खाना 10 चपाती है और खाने वाले 10 लोग हैं, 20 अभी 20 लोग हो जाए 10 चपाती खाने वाले, तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा, मैंने सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो डिस्पर्जन मीडियम की जो स्ट्रेंथ थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि वो क्या कर, सेम टाइप का सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट दूसरे टाइप का सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब कोई दूसरा सॉल्वेंट मैंने ऐड कर दिया, जिससे डिस्पर्जन मीडियम की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कोगुलेशन। इसको कोगुलेशन समझ में नहीं आया ना, कहानी बिगड़ जानी है। ठीक है ना, ये कोगुलेशन समझ में आना जरूरी है, सारा उसी से रिलेटेड। When solvents such alcohol, अब इन्होंने एग्जांपल दिया, अल्कोहल, एसीटोन और एडिड इन हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन। ये अल्कोहल और एसीटोन ऐड किया जाता है हाइड्रोफिलिक लिक्विड अट्रैक्टिव के अंदर। क्या करेंगे, अगर H2O यहाँ पे है तो क्या करेंगे, अल्कोहल या तो OH ऐड कर देंगे या फिर एसीटोन जो है, और क्या बोला है, एसीटोन बोला है, हां एसीटोन होता है, ये होता है CH3COO CH3, ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला, कीटोन का एसीटोन। ठीक है ना। Under this condition, a small quantity of electrolyte can be bring about coagulation. क्या कर देता है, decline radiation. Added to hydrophilic, the dehydration of H dispersed phase occurs. क्या करेगा, ये पानी को क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस पे काम करने लग जाएगा। वो H2 क्या कर रहा था, इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। सपोज ये डिस्पर्जन मीडियम के लिए था, मैंने क्या किया, दूसरा कोई सॉल्वेंट ऐड कर दिया जो इसको अपोज कर रहा है। ये पोलर है, नॉन पोलर है, ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है।
उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑटोमेटिकली वीक पड़ गई। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पॉपुलेशन या कम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो भी पॉपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। ये टेक्स्ट बुक में देखो, ये वो वाला टॉपिक है ना, जब पेपर टफ आएगा ना तो बच्चों को इसको पता ही नहीं चलता किधर से गया है। ये पेपर इजी वाला टॉपिक नहीं है, पेपर टफ वाला टॉपिक है। इसमें जनरली तुम पढ़ लोगे बोलोगे सब छोड़ देते, क्या जाता है इसमें, कुछ पता ही नहीं चल रहा, इजी सा है, इसमें पानी ऐड किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ऐसा नहीं है। तो ढंग से पढ़ना। पहले वाला बोल सर, आप हमेशा हार्ड वाला बता दो, इजी वाला भी बता दिया करो सर, टिक कर दूंगा। तो बच्चे में सारे इजी है। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट वाला नहीं बताता कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर इजी होगा तो ये आएगा, ऐसे मत बोल यार। इतना भी मैं अभी मेरी बुढ़ापा नहीं आएगी, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं है। मैं हार्ड भी बताता हूँ, जब पेपर हार्ड आएगा ना, जब सपोज मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ बीइंग अ टीचर कि यहाँ पे अगर पेपर हार्ड हुआ ना तो ये वाला टॉपिक दूंगा फिक्स है। इस पेज में सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक बच्चों को ये लिखना ही नहीं आएगा, पक्की बात है, ठीक है। सर, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी देता है एग्जाम में, टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर होता है। तुम सब पढ़ गए हो, तुम्हारे लिए सब पढ़ना है। जितने अगर 100 में से 100 लाना तो सब कुछ पढ़ो, और 100 में से 90 लाना तो 90% पढ़ो, 80 लाना तो जिसको 33 लाना 33% पढ़ो। और उल्टा ऊपर पीछे हो गया तो फिर फेल। देखो, पहला तरीका दोबारा समझ लो। पहला, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाए, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो ही असर करेगा। और दूसरा तरीका, सॉल्वेंट ऐड कर दिया दूसरा, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी जो डिस्पर्जन मीडियम की स्ट्रेंथ हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इसको कोगुलेट कर देगा। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स को पहले मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, लेकिन क्या बोलता है इस वाले टॉपिक में, क्या बोलता है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो लियोफिलिक होता है, एक लियोफोबिक होता है। लियोफिलिक क्या होता है और एक लियोफोबिक होता है। लियोफोबिक क्या होता है, लियोफिलिक में अगर स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्जन फेज को डिस्पर्जन मीडियम क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि क्या उसका नेचर क्या है, सेम नेचर की है, लिक्विड अट्रैक्टिंग है, तो ये करेगा इलेक्ट्रोलाइट जैसे इस पे अटैक करना है, डिस्पर्जन मीडियम को बचा लेता है, ठीक है। बट लियोफोबिक में अगर तुमने जरा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो उसमें हैंड टू हैंड कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या नेचर उसका अपोजिट है, वो जबरदस्ती साफ है। जैसे उसने स्मॉल क्वांटिटी में कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो क्या कर लेगा, हैंड टू हैंड कोगुलेट होकर नीचे की तरफ सेटल डाउन होने लग जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है। इसमें पॉपुलेशन नहीं होता इजीली लियोफिलिक के अंदर, और लियोफोबिक के अंदर इजीली पॉपुलेशन हो जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि लियोफोबिक के अंदर पॉपुलेशन नहीं हो, लियोफोबिक के अंदर क्या हो, पॉपुलेशन नहीं हो, तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ लियोफिलिक सॉल्यूशन क्या करता हूँ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। लियोफिलिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, जैसे होता है ना, किसी के पास कोई चीज नहीं है, भाई क्रीम दे, थोड़ी सी क्रीम लगा ले, इसके पास नहीं है, इस तरह से ट्रांसफर कर दी, इसके पास है, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम कर देगा। तो मिनिमम क्वांटिटी जिससे ये इसको प्रोटेक्ट कर पाए, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड को एक्सप्लेन करती है। बात समझ में आ रही है, वो मिनिमम क्वांटिटी जिससे ये लियोफिलिक सॉल्यूशन की जो इसमें डालेंगे लियोफोबिक के अंदर, जिससे कि इसको प्रोटेक्ट कर पाए, तो ये कहलाता है लियोफोबिक। अब इसकी थियरी पढ़ते हैं। देखो, एग्जैक्टली एक लाइन पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे। ये बोलता है लियोफिलिक सॉल्यूशन आर मोर स्टेबल देन लियोफोबिक। ये वाला पॉइंट क्लियर है, लियोफिलिक सॉल्यूशन स्टेबल होता है, लियोफोबिक कम स्टेबल होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड, कोलाइड पार्टिकल्स आर कवर्ड विद द शीट ऑफ लिक्विड इन व्हिच दे आर डिस्पर्स्ड। क्या होते हैं, एक लेयर से कवर्ड होते हैं, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बनी रहती है। नेक्स्ट, लियोफोबिक कोलाइड्स हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्टिंग लियोफिलिक कोलाइड। लियोफिलिक कोलाइड की यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो लियोफोबिक को प्रोटेक्ट करते हैं। भाई इसके पास समझो ना, इसके पास कोई सनस्क्रीन वगैरह है, इसके पास नहीं है, इसने इसको जैसे इसको डाला, उसका नेचर वही है, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो सॉल्यूशन डिस्पर्शन मीडियम डाला, वो क्या कर देगा, इस पे जाके प्रोटेक्शन लेयर लगा देगा। तो देखो मैंने क्या बोला है, व्हेन द लियोफिलिक सॉल्यूशन इज एडेड टू लियोफोबिक, लियोफिलिक क्या लियोफोबिक में ऐड किया, ऑन वर्ड में भी लिखना चलेगा, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए, एक चीज याद रखना। The liyophilic particles are formed layer around the liophobic solution। के लियोफिलिक के पार्टिकल क्या करते हैं, लियोफोबिक के अराउंड लेयर जनरेट कर देते हैं।
लियोफिलिक कोलाइड्स आर यूज्ड टू पर्पस ऑफ कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड। इस तरीके से जो लियोफिलिक कोलाइड है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? लियोफिलिक कोलाइड जो है वो प्रोटेक्टिव कोलाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं। ठीक है, ओके, ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, इसको तुम्हें ओन वर्ड्स में नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स भेज देता हूँ। इसके ये दोनों टॉपिक तुम्हें नोट्स में नहीं मिलेंगे, टेक्स्ट बुक से लिखना है। टेक्स्ट बुक में एक ही पैरा दे रखा है, सफिशिएंट दे रखा है, मैंने एक ही लाइन पढ़ के समझा दिया। अब देखो इमल्शन क्या होता है, चैप्टर के एंड में आ गए हैं। सैटरडे तक सबको, जो नहीं है जो भी वीडियो देखे, सैटरडे तक सबको अपना होमवर्क इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का छोटे से छोटा 1 मार्क का या 100 नंबर का सारे क्वेश्चन आंसर होमवर्क करके मुझे फोटोज भेजनी है, कंपलसरी है ये सबके लिए। और एक दो बच्चे जो बच रहे हैं, अब बहुत हो गया यार, अब मैं बता रहा हूं। देखो इमल्शन क्या होता है, they are liquid colloid system, dispersion are finely divided liquids and other। देखो दो तरह का होता है, एक होता है पोलर डेफिनेशन बताते हैं, एक सेकंड इसकी। या आप तुम बोल सकते समय डेफिनेशन कोई अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाए तो ठीक है, वरना तो चलिए रहिए। अच्छा वो समझ में आ गया था तुम लोगों को? मुझे उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, इन्होंने बोला था कोलाइड सॉल्यूशन इन व्हिच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। डेफिनेशन क्या है? कोलॉइड पार्टिकल जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों लिक्विड में हो, तो कोलॉइड बोथ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर इन लिक्विड, कि दोनों की डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम जो है वो लिक्विड स्टेट में हो तो वो इमल्शन कहलाता है। कोलॉइड पार्टिकल जहां का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड फेज में हो वो इमल्शन कहलाता है। इसे लिक्विड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब दो तरह के इमल्शन होते हैं, डेफिनेशन नोट्स में भेज दूंगा, ठीक है ना? जहां पे दोनों ही लिक्विड फेज में हो वो इमल्शन का एग्जांपल। दो तरह के हो सकते हैं, ऑयल वाटर इमल्शन, ऑयल वाटर इमल्शन, और दूसरा होता है वाटर ऑयल इमल्शन। वाटर ऑयल इमल्शन दोनों उल्टा चलता है। देखो इसमें जो रहता है वाटर डिस्पर्जन मीडियम की तरह रहता है, कम क्वांटिटी में अवेलेबल रहता है। यानी कि मैंने एक बकेट लिया, उसके अंदर पानी था, कुछ क्वांटिटी मैंने क्या किया, ऑयल की डाल दी। यहाँ पे वाटर था, मैंने कुछ क्वांटिटी क्या कर दी, ऑयल की डाल दी। तो ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज की तरह है, ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज की तरह है, ठीक है, और वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम। और दूसरा वाटर ऑयल इमल्शन, यहाँ पे ऑयल था, कुछ क्वांटिटी मैंने वाटर की डाल दी, ये कहलाएगा वाटर ऑयल इमल्शन। दो तरह का इमल्शन, ऑयल वाटर इमल्शन और वाटर ऑयल इमल्शन। आई होप ये सिंपल सा फंडा है। मैं बस जो नीचे लिख रहे हो वो ज्यादा क्वांटिटी में, या कौन मतलब जो नीचे लिख रहे हो ज्यादा क्वांटिटी में और जो ऊपर लिख रहे हो कम क्वांटिटी में। डिस्पर्स फेज की तरह यहाँ पे ये डिस्पर्स फेज की तरह, यहाँ पे ये डिस्पर्स फेज, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम। बस सीधा सीधा फंडा है, ऑयल वाटर इमल्शन और वाटर ऑयल इमल्शन, ठीक है। इसके पॉइंट्स सीधा सीधा फंडा हो गया, समझ में आ गया। इसको तुम बस इतना ही लिखना, डायग्राम बनाना टेक्स्ट बुक का और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कोलॉइड अराउंड अस। अब जो कोलॉइड की प्रॉपर्टीज है वो सारी शो करेंगे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, वो सब कहानी गणित कोई चलेगी। जो कोलॉइड की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो नोट्स पे मैं तुम्हें भेज दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन या जो इमल्शन की प्रॉपर्टीज रखी है वो टेक्स्ट बुक में से ही करेंगे। कोलॉइडल अराउंड अस, भाई ये देखो बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, लास्ट ईयर का आशीर्वाद के 3 साल से बाहर से बड़ौदा से पेपर आता है, इसका प्रीलिम्स का पेपर बड़ौदा से आता है, एसए1 के पेपर बड़ौदा से आता है, और बोर्ड में भी, बोर्ड में एक क्वेश्चन मैंने देखा है इसका एप्लीकेशन, और इसमें से क्वेश्चन दिए रहते हैं भाई साहब एग्जांपल। अगर वो तुम्हें बाय हार्ट नहीं तो तुम कुछ कर नहीं सकते, उसकी कोई थियरी नहीं थी, वो रट्टा मारने वाले कॉन्सेप्ट था, तो इसको तुम्हें डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा। ये बात समझ लेना, अगर लर्न नहीं करोगे तो गणित नहीं बैठेगी।
कोलोइडल अराउंड अस, पहला देखो ब्लू कलर ऑफ स्काई, पॉइंट्स को मैं बुक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है ये रट्टा मार। और ये पेपर, ये वापस से बता रहा हूँ, पेपर टफ है तब आएगा ये वाला लास्ट वाला सेक्शन, कैरेक्टर स्पीच। और ये मैं क्वेश्चन ही भेजूंगा तुम लोगों को। हाँ आएगा। सबसे पहले आसमान का रंग ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है? उन्होंने क्या बोला? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोला? द डस्ट पार्टिकल अलोंग द वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एयर में सस्पेंडेड होते हैं। डस्ट पार्टिकल अलोंग विद वाटर सस्पेंडेड इन द एयर। पानी के साथ क्या होता है? डस्ट पार्टिकल उसमें सस्पेंशन तुम लोगों को पता है कि वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होना। ठीक है। स्कैटर ब्लू लाइट, ये जो डस्ट पार्टिकल है जिसमें पानी एब्जॉर्ब है वो क्या करता है? ब्लू कलर का लाइट स्कैटरिंग करेगा, तो ब्लू कलर का आसमान कह रहे थे। तो वो गाना था ना आसमान नीला नीला, की मैंने उसका रीजन बोल दिया ना उसको जाके, भैया स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर की वेवलेंथ उसी की आ रही है, इसलिए आसमान नीला नीला। ठीक है। तो सर येलो क्यों दिखने लगता है बाद में? कभी कभी येलो, येलो क्या होता है? फिर उसका एंगल बदल जाता है ना, सन का एंगल बदल जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। सनसेट के टाइम उसका एंगल बदल जाता है तो उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब टॉप पे तो जनरली ब्लू दिखाई देगा, लेकिन जब वो नीचे की तरफ होगा तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। इसकी वजह से वो येलो। मेरे को लगा एक बार रेड एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल कम हो गया। और कई बार क्या होता है, देखो उसका और भी रीजन है। अभी पार्टिकल का साइज में, डस्ट पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो अलग कलर विजुअलाइज होगा, पार्टिकल छोटा हो गया तो अलग कलर विजुअलाइज होगा। इसमें दो चीजें मैटर करती है, एक तो वेवलेंथ मैटर करती है लैम्डा, और दूसरा पार्टिकल का साइज। तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है जनरली, येलो, रेड और ब्लू। तो ये तीनों कलर उसकी वेवलेंथ के हिसाब से दिखाई देते हैं, और मेजॉरिटी में ब्लू रहता है। नेक्स्ट फॉग। फॉग तुम लोगों को पता है, फॉग में क्या होता है? The large mass containing dust particle is cooled below the, क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और जनरली ना सर्दियों में बहुत ज्यादा फॉग पड़ता है, तो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक जो है, यहाँ तो पॉल्यूशन है, बाकी में तो दिख रहा है कोई फॉग वॉग कुछ नहीं होता, वो क्लियरली पॉल्यूशन होता है। ठीक है, हार्मफुल गैसेज है, वो तो क्लियर है, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जनरली दिल्ली में, राजस्थान में सर्दी में बहुत फॉग पड़ता है। तो रीजन क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और वो क्या होता है? हैवी हो जाते हैं। हैवी होने की वजह से क्या होते हैं? सरफेस पर ऊपर नहीं उठ पाते, वो नीचे की तरफ रह जाते हैं, और वो फॉग की फॉर्म में विजुअलाइज होता है। बात समझ में आ रही है? डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? मॉइस्चर या वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को अब्सॉर्ब कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे? वो जनरली क्या होता है? वाटर वेपराइज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? डस्ट पार्टिकल, जब पॉल्यूशन ज्यादा है वहां ज्यादा फॉग हो जाता है। दिल्ली में इतना ज्यादा फॉग पड़ता है ना कि पड़ोसी को चाटा मार के बच जाए तो पता नहीं चले। इतना ज्यादा फॉग पड़ता है दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की वजह से, और ठंडा तो एटमॉस्फेयर बट ऑलवेज होना ही है। तो क्या करता है? अब्सॉर्ब करके, और पूरा दिन भर फॉग पड़ता है, वहाँ पे धूप ही नहीं आती। गुड़गांव दिल्ली में मैं गया हुआ हूँ, उससे मुझे ध्यान है, जो गए होंगे उनको पता होगा, सर्दियों में बहुत लोचा है वहाँ। तो वहाँ एटमॉस्फेयर, और जैसे धूप निकलती है, धूप निकलते तो क्या करता है? पानी वेपराइज होता है, और डस्ट पार्टिकल क्या होता है? नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं, या पानी वेपराइज होकर वो इधर उधर घूमते रहते हैं। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते ही तो वो फॉग की फॉर्म में विजुअलाइज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फूड आर्टिकल्स। फूड आर्टिकल्स, खाने की चीजें, बटर मिल्क, ये सब इमल्शन के एग्जांपल है, सॉरी कोलोइडल के एग्जांपल है। कोलोइडल के एग्जांपल तुम लोगों को बताने। ब्लड, हमारा ब्लड भी क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल। इन द कोलोइडल सॉल्यूशन द एल्ब्यूमिनाइड सब्सटेंस, द स्टिपेटिक एक्शन, ये भाई बायोलॉजी के टर्म्स हैं। बस कोलोइडल का एग्जांपल है, मुझे पता है कोलोइडल क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? साइज थोड़ा बड़ा होता है जैसे। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल तो सीधा सीधा है कोलोइडल का एग्जांपल। जब सॉइल लाइट वेट है तो कोलोइडल की तरफ ऊपर फैलती रहती है, फिर टाइम पर क्या होता है? नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स काम करता है, सस्पेंशन की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। बात समझ में आई? नीचे की तरफ क्या होती है? सेटल डाउन होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। भैया डेल्टा का सीधा गणित है, क्या गणित है? देखो डेल्टा का फॉर्मेशन का सीधा गणित क्या है? क्या होता है? देखो, अच्छा
समुद्र का पानी सॉल्टी है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्ट वाटर मतलब NaCl की फॉर्म है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या हो रहा है, सब नदी बह रही है। डेल्टा मतलब वो मिट्टी जो समुद्र के किनारे कलेक्ट होती है ना, तुम्हें दिखती है वो पाक, तो डेल्टा होता है। क्या होता है, पानी आ रहा होता है। अच्छा ये नॉर्मल वाटर है, न्यूट्रल है, क्या होगा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन आ रहा है, सपोज कोलोइडल सॉल्यूशन आ रहा है, आजकल इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, NaCl इस पे जाके अटैक करेगा और क्या कर देगा, हैवी कर देगा, और हैवी करने की वजह से क्या हो जाएगा, पार्टिकल सरफेस पे पॉपुलेट हो जाएगा। ये जो फॉर्मेशन है वो किनारों पे इतनी सारी वो मिट्टी मिट्टी से दिखाई देती है ना, वो थोड़ी हैवी हैवी सी होती है, वो पॉपुलेशन की वजह से होता है। क्या कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि देखो रिवर में बहुत सारी चीजें होती है, इम्प्योरिटीज भी होती है, आजकल तो इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इसको पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज करके और नीचे की तरफ सेटल डाउन कर देता है। तो जो इम्प्योरिटीज है बेसिकली डेल्टा के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाती है, या और भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी हो तो डेल्टा के फॉर्म में ये जो कहलाता है ना कोगुलेशन, एग्रीगेट होकर नीचे की तरफ सेटल डाउन होना, ये डेल्टा कहलाता है। आई वो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन, भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये वो सेक्शन है जहाँ है कि छोड़ो ये तो हमें आता है, ये थोड़ी आएगा सर, पता होना चाहिए कि ऑयल वाटर इमल्शन में वाटर ऑयल इमल्शन क्या होता है, लेकिन बाकी का नहीं पता होगा। तो ये बॉल बाउंस हो जाती है सर बोल सर ये अटैक किस पे करते हैं, क्या चीज, ये इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl सोल्यूशन अटैक किस पे करता है सर? यही तो है ना, अपन रिवर में, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि रिवर में कोलोइडल सॉल्यूशन केवल प्योर नहीं है कि मिनरल वाटर नहीं होता, रिवर के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज में जैसे पॉपुलेशंस, मिट्टी के पार्टिकल्स को जो बहुत छोटे हैं वो कोलोइडल की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो भी होगा भाई, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव वाला कलेक्ट हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला कलेक्ट हो जाएगा। तो रिवर वाटर में प्योर फॉर्म नहीं होता, वो कोलोइडल की फॉर्म में होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज ऐड होती है जनरली। तो वो क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज सॉल्ट सी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो डेल्टा की फॉर्म में सरफेस पे सेटल डाउन हो जाती है, इसलिए वो नीचे का जो हैवी हैवी सी मिट्टी दिखने लग जाती है, तो बहुत ज्यादा मिट्टी का कलेक्शन होता है किनारों पे, बहुत ज्यादा डेल्टा की फॉर्म में ले लेता है कि वो पानी निकलते वक्त क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। आई बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस। हाँ भाई वो भी क्या क्या पता ही चला। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर ऑफ स्मोक, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड। देखो इसमें क्या होता है, कोलोइडल देखो कैसे काम करता है, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखो इस तरीके से कंटेनर लिए इन्होंने और यहाँ पे क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ से गैसेज आ रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और कोलोइडल भाई डस्ट पार्टिकल्स जो हैं, गैसेज हैं, इस पे किसी ना किसी तरह का चार्ज होगा, दोनों तरह के इलेक्ट्रोड लगा दिए, नेगेटिव लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, किसी तरह का इलेक्ट्रोड, गैस इसके बीच में से गुजरेगी तो क्या होंगे, अगर गैस इन पार्टिकल्स पे, भाई गैसेस कोलोइड है और तो क्या है भाई, गैसेस कोलोइडल सॉल्यूशन की गैस के ऊपर डस्ट पार्टिकल अटैच है, गैसेस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, गैस के ऊपर डस्ट पार्टिकल अटैच है, जैसे ही ऊपर की तरफ आया इन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ, और सारी जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज है वो इस इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएगी, और जैसे करंट फ्लो, मतलब जो भी हार्मफुल गैसेस थी अगर 100% थी तो 10% ही पास होगी, डिपेंड करता है उस पे चार्ज होना चाहिए। अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग तरह की गैसेस निकलती है, तो उस बेसिस पे उनका चार्ज डिसाइड होता है, अगर नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और अगर पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और क्या करते हैं, सारी इम्प्योरिटीज यहाँ पे रुक जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, सारी की सारी तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर 100% इम्प्योरिटीज तो 10% ही पास हो तो अपना एयर में पॉल्यूशन कम जाएगा, और क्या करेंगे, डस्ट की फॉर्म में जो कलेक्ट हो गया, करंट फ्लो आना बंद हुआ, डस्ट क्या हो गई, नीचे की तरफ सेटल डाउन होगी और बाल्टी में भर के मिट्टी की तरफ उसको फेंक दिया। एयर पॉल्यूशन से ज्यादा ये कम पॉल्यूशन होता है, इस तरीके से पोर्टल स्ट्रोक मेथड तुम्हारा काम करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्योरिफिकेशन में क्या है, सस्पेंशन वाला हमने बोला है, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स क्या होते हैं, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं हैवी होने की वजह से, भाई कोलोइडल के जस्ट पार्टिकल एग्रीगेट हो गए तो सस्पेंशन हो गया, सस्पेंशन होगा तो ग्रेविटी फोर्स काम करेगा। फिर मेडिसिन, ये तुम लोग खुद पढ़ना है, मेरा समझाने का नहीं है। टैनिंग,
देखो ये सही टॉपिक है, टैनिंग लास्ट टॉपिक है, बाकी तो तुम खुद कर सकते हो। और ये लास्ट वाले छोड़ना मत यार, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ लास्ट वाला मत छोड़ने पॉइंट, ये बहुत बार पूछे गए हैं। लास्ट की 4 पैराग्राफ 4 पॉइंट में तो लास्ट ईयर आशुतोष के एग्जाम में 2 पेपर 2 क्वेश्चन पूछे थे। देखो एनिमल्स हाइट्स इन अ कोरिलेट सॉल्यूशन नेचर, देखो उन्होंने क्या बोला कि एनिमल जो भी स्किन होती है, कोई सा भी चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, और कोगुलेट होने से वो क्या हो जाएगा, अब बोले ना क्या बोलते हैं शेर की चमड़ी के जूते, पुराने जमाने में तो शेर मर गए सारे, तुम लोगों ने काट पीट दिए, लेकिन क्या होते थे एनिमल स्किन को कैसे करते थे, प्योरीफाई करने के हार्ड कैसे करते थे, वो तो ऐसे होती थी, तो जूते कैसे हो सकते हैं, तो करते थे नेगेटिव अगर चार्ज है स्किन पे तो पॉजिटिव कोलाइट डालेंगे, पॉजिटिव डालते क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मतलब वो हार्ड हो जाएगा। देखो नोट पॉइंट में बराबर में लिखा हुआ है, एनिमल्स हाइट्स आर कोलाइड इन नेचर व्हेन अ हाइट व्हिच हैज अ पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी पार्टिकल्स इज सोक्ड इन द टैनिंग which contains negatively charged। अच्छा हाइट वाला भी उन्होंने बोला कि वो मधुमक्खी के छत्ते वगैरह जो होते हैं किस तरीके से बाहर से, कि भाई उन्होंने बोला कि हाइट्स जो होता है एनिमल के, छोटे छोटे प्लांट्स के बीज के, अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली कोलाइट सोक कर लेते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। The mutual coagulation takes place, this result is a hardening of leather, और लेदर वाले एनिमल्स के रिस्पेक्ट में भी ये हुआ और इसके रिस्पेक्ट अपोजिट चार्ज को सोक करके और वो हार्ड हो जाएंगे, जिससे उनका इधर हाइट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्किन जो रहेगी वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, तो अच्छा क्वालिटी का लेदर बन जाएगा, ठीक है। प्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप तुम पढ़ना, फोटोग्राफिक प्लेट्स अपोजिट चार्ज होता है, ये रबर लेटेक्स वाला पूछा गया एग्जाम में, लेटेक्स इज द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल, एमसीक्यू में ऑप्शन थे 4 which is the example of कोलोइडल, ठीक है। पेंट्स में सिंथेटिक प्लास्टिक सब जगह ये यूजेस तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। आज मैं नोट्स भेज दूंगा। अभी नेक्स्ट तुम्हारा काम क्या है, सैटरडे को तुम लोगों का शायद मेरे भी थोड़े 2-4 दिन क्लास नहीं हो सकती, पॉसिबल है तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी सैटरडे को तुम लोगों का सारा मुझे सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट क्या बोलते हैं सरफेस के सारे इंडेक्स क्वेश्चन और एमसीक्यू, और मंडे को तुम्हारा सरफेस का टेस्ट रखे थे, मंडे को सरफेस का टेस्ट रखेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे। सैटरडे को मुझे सारे क्वेश्चन आंसर और थियरी, बेटा थियरी ढंग से लिखना, मैं लिखने के मार्क्स काटूंगा, थियरी होगी एमसीक्यू को बता देंगे। सैटरडे को तुम लोगों का सरफेस का मुझे सारे क्वेश्चन आंसर, इंडेक्स क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो टेक्स्ट बुक में दे रखे सैटरडे तक, है ना। और मंडे को तुम लोगों का क्या रहेगा, सरफेस केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा, ठीक है। ये दोनों काम हो जाने चाहिए, उम्मीद करता हूँ सैटरडे तक हो जाएगा ना तुम लोगों का। एक काम करना, मंडे तक लिख देना और ट्यूसडे को टेस्ट रख लेंगे, एक दिन और बढ़ा दिया, मंडे तक सारा वेडनेसडे ना सर, क्वेश्चन आंसर लिख के अच्छे से लिखना है और पढ़ के लिखना, जो नहीं है मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। और शायद अभी कुछ 2-4 दिन मेरी क्लास नहीं हो तो बता दूंगा, शायद कल 2-3 दिन अभी क्लास नहीं हो पाएगी मेरी, वो तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सैटरडे को तो मंडे को तुम लोगों का होमवर्क सबमिट करना है और ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट है सरफेस केमिस्ट्री, और फिर वेडनेसडे को डिस्कस कर लें। चलो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, बाय, गुड नाइट।